नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, यह इस विषय को लेकर है कि किस प्रकार से वर्षों की मेहनत रंग लाती है या किस प्रकार से विभिन्न वर्षों का अनुभव आपके मार्गदर्शन में सहयोग करता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी फैकल्टी के द्वारा ये बात कही जाती है कि ये प्रश्न आपके लिए आ गए। वो प्रश्न कैसे आते हैं, आज मैं उस पे चर्चा कर रहा हूँ। इसमें न केवल मेरी बात हो रही है, अभी तो उन समस्त फैकल्टियों की बात हो रही है जो अपने विभिन्न वर्षों के अनुभव को निचोड़ कर आपको उपलब्ध करवाते हैं। उनमें से ही कुछ लोग अपने सिस्टम के साथ कभी परेशान होते हैं, कभी विभिन्न कारणों से जो है वो पस्त रहते हैं। इसकी वजह से वो अपने इन सारी चीज़ों को दे नहीं पाते जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। आपके समक्ष आज मैं उस विषय को लेकर आया हूँ जिस विषय को देखकर आप यदि समझदार होंगे, विवेकशील होंगे और वाक़ई में किसी दूसरे की मेहनत को समझते होंगे, तो आप समझ पाएँगे कि वाक़ई में हमारे सर ने कितनी आपके लिए मेहनत करी है, या तब जाकर आज ये बात कही जाती है कि नहीं बेटा इतना पढ़ लो, ऐसे कर लो, इससे तुम पास हो जाओ। क्या इतनी बात सही है? समझ गए मेरी? तो इसी आधार पर मैं आपके लिए आज कुछ विशेष पॉइंट्स दे रहा हूँ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ, इस संपूर्ण वीडियो के दौरान मैं आपको हो सकता है ना दिखूं या मैं नहीं दिखूंगा, ऐसा भी समझ लीजिए। उसके पीछे एक कारण है कि मैंने आपको बता रखा है कि परिवार में डेथ हुई थी। लगातार 3 जो परिजन हैं, घर के सदस्य हैं, उनकी जो है स्वर्गवास होने के चलते लगभग आप ऐसा समझ लें कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष दिखूंगा नहीं, परंतु क्लास और मेरी आवाज आपको बराबर आएगी। और मैं यही कहूंगा कि मेरी सूरत से ज्यादा आपको मेरी सीरत समझनी चाहिए, जिसके आधार पर मैंने आपको संपूर्ण क्लासेस दी हैं या आज की क्लास डिजाइन करी। तो क्या आप सारे अभ्यर्थी तैयार हैं? एक बार फटाफट कमेंट कर दें, मुझे बता दें कि हाँ सर हम तैयार हैं। अब मैं आपकी क्लासेस आगे बढ़ाऊं, जल्दी बता। बिल्कुल, बहुत सही। अब धीरे-धीरे सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर हाइलाइट करूँगा, फ़ोकस करूँगा। आप उन सारे बिंदुओं को ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। आप समझ जाओगे कि मेहनत वाक़ई में आपके लिए करी गई है पहले से, तब जाके ये सारी बातें या संपूर्ण विश्लेषण सर करते हैं या बतलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके लिए मैंने पहले ही एक बात आपको कह दी है कि जो है आपके लिए संपूर्ण चीज़ें इसलिए करी जाती हैं कि ये विभिन्न वर्षों का अनुभव है। कहानी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगी, अर्थात मैं आपको इस पूरी पिक्चर के लिए, इस पूरी स्टोरी के लिए वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से वाक़ई में कहानी शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि हमने इसके पहले पढ़ाया नहीं था बच्चों, इस बात को मैं आपको बता दूँ। इस बात को आपको याद रखना है कि इसके पहले भी हमने पढ़ाया। परंतु बात आती है कि जब हम वाक़ई में पहली बार डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े और जब हमने इसको अच्छे रूप में अपनाया, क्योंकि ये सारी मेहनत जो करी गई है, ये मेरी मेहनत है, ऐसा समझ लो। ये सारी जो है आपके लिए दिखाई जाती है, तो ये करी जाती है। एक दिन की मेहनत नहीं होती, ये बहुत मेहनत लगती है जिसके आधार पर ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट करे जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो पहला पड़ाव मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से टोटल 7 चरण लगभग होंगे। आप एक-एक चरण में धैर्य बना के रखना। आज का थोड़ा-सा समय मैं आपका लूँगा, उसके बाद आप हो सकता है मुझे बहुत अच्छे से जान जाएँगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सबसे पहले प्यारे बच्चों की, ये कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि एमपीपीएससी 2019 का मेंस की बात हो रही है। एमपीपीएससी 2019 का ये जो मेंस है ना, ये कुछ कारणवश से जो है ना एडिशनल मेंस हुआ। मतलब एक तो मेंस हो गया, उसके साथ-साथ कुछ बच्चों के जो रुक गए थे या जो केस कोर्ट केस चला, उस कोर्ट केस के कारण जो है वो जो ओबीसी का जो क्राइटेरिया बना था ना अभी बीच में, उस कोर्ट केस के कारण अलग से कुछ बच्चों का एडिशनल मेंस हुआ, अलग से मेंस हुआ। तो कहानी वहां से शुरू हुई और वहीं के सारे फैक्ट्स मेरे पास हैं या जिन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो होता ये है कि देखो, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी यदि आपने अभी तक देख लिया होगा कि 12/4/2023 को, समझना मेरी बात को, 12/4/2023 को मैंने ये क्लास पढ़ाई। ये क्लास यूट्यूब पे
हो शायद पुराने घर में, आप जानते हैं, मैं देख सकते हैं कि उसकी लिंक मैंने आपके लिए यूट्यूब की लिंक अटैच कर दी है। यदि मिल जाए और वो लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद इसको हटा दें तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अन्यथा ये सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाती हैं, लोग हटा देते हैं। इसी वजह से भी कई बार हम लोगों को दुःख होता है कि इतनी मेहनत हम करते तो हैं, परंतु उस मेहनत को कई बार जो है लोग दिखाने नहीं देते या सामने नहीं लाने देते। समझ गए बात को? तो 12/4/2023 को ये क्लास मैंने पढ़ाई और ये पेपर देखो आपको 15/4/2023 को हुआ। समझना मेरी बात को। पेपर 15/4/2023 को हो रहा है, पढ़ा कब रहा हूँ 12/4/2023 को। 12 तारीख को जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर ये जो 22 मिनट 58 सेकंड मतलब लगभग 23 मिनट में जो वीडियो पॉज हो रहा है, यहाँ पर जब आप मेरे को जाके सुनेंगे, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि दादा भाई नौरोजी का धन का निष्कासन सिद्धांत आता है, एग्जाम में पढ़ के जाना। और ये देखो एग्जाम के पेपर की कटिंग यहाँ पर मैंने लगाई है कि दादा भाई नौरोजी के धन के निकासी विचार को स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न पहले 6 नंबर का होता था, ये वाला सेक्शन 3 सेक्शन जैसे अभी है, वैसे अब जो 7 नंबर वाला है वो 6 नंबर वाला, तो आपका एग्जैक्टली प्रश्न बन के वहां पर मिल गया। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पर मैं बकायदे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वीडियो कहाँ मिलेगा? ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। पुराने बच्चों के कमेंट्स ही हैं, ऑनलाइन ये क्लास ही थी, उस पर आपको ही मिल जाएगा। तो एक करके मैं आपको सारी डिटेल्स बताते जाऊंगा, उनको ध्यान से सुनते जाना। आगे बात करते हैं। देखो उसके बाद ये साइंस का प्रश्न है। अब यहाँ पर जब आप इस नोटिस बोर्ड पे चेक करो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रोका है वीडियो, उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट मिला। इसका भी जो यूट्यूब पे ये लिंक पड़ी है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न पेपर देखो मैंने पढ़ाया 17/4 को ही पढ़ाया था। मैं बोल भी रहा था बच्चों को कि देखो ये पीएससी में बनेगा प्रश्न। यहाँ पर मैंने तभी इसको रोका हुआ है, ये वीडियो जितने पे रुका हो, आई थिंक इसका वीडियो का टाइमिंग इस पे नहीं आया स्क्रीनशॉट पे। तो आप जाकर देखना और यही देखो, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। और मैं बेसिकली जीआई टैग, जब जीआई टैग आपके सिलेबस में नहीं जुड़ा था बच्चों, ध्यान से सुनना पीएससी वालों, जब से जीआई टैग आपके सिलेबस में नहीं जुड़ा था तभी मैंने जीआई टैग पढ़ा दिया था। उसके बाद 2024 से आपके सिलेबस में जीआई टैग जुड़ा है, तब से 2024 से आपके, और ये मैंने आपको 23 में ही पढ़ा दिया था। सोचो, समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से है। और ये प्रश्न देखो, ये क्लास मैंने पढ़ाई थी 6/4 को। ये सारी यूट्यूब की क्लासेस हैं अभी जिन पर चर्चा कर रहा हूं मैं। मेरे पास इतना याद रखना, जो संभव सबूत हैं या जो प्रूफ है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। जो नहीं है मैं बोल दूंगा उसके प्रूफ अभी मेरे पास नहीं है, तो आपको भी थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। ये देखो डायरेक्ट यूट्यूब में क्लास ले रहा था, तब मैंने पढ़ाया यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये वर्तमान ट्रेंड्स या प्रवृत्तियां डायरेक्ट देखो, पीएससी का 3.3 पेपर कटिंग लगी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां और चुनौतियों की चर्चा करो। ऐसा नहीं है कि प्रवृत्तियों के बाद चुनौतियां मैंने नहीं समझाई हैं, उस क्लास में जाके देखो। क्योंकि एक साथ इतने सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो छोटा छोटा दिखता है, इसलिए मैंने वहां से नहीं लिया, ये सिर्फ मेन लिया। समझे बात को? इस तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखो आपका प्री और मेंस के रिगार्ड जो है, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा करी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं, आप देख लेना। मतलब हो ये रहा है कि मैं कुछ दिन पहले क्लास पढ़ा रहा था, उन क्लास में मैं चर्चा कर रहा था और ये प्रश्न जो है आपके बनते जा रहे थे वन बाय वन। आपको मैं एक बात बता दूं कि सीसीआई बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं। जब आप उनसे मीन्स पढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको इकोनॉमिक्स में सीसीआई नहीं पढ़ाते, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ाते। जब मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था क्लास पे, तभी देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि बनेगा 3 मार्कर में, चिंता मत करो। और देखो 3 मार्कर में बन के आया था। समझे बात को? कपाट जैसे संस्थान दूर दूर तक लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप किसी से भी पढ़ लेना। जब आप चाहे कृषि वाला टॉपिक पढ़ना किसी से, आपको कपाट कोई नहीं पढ़ाएगा। पर मैंने कपाट पढ़ाया था, मैंने बोला था ये नंबर बनेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लिख के दिया था। देखो कपाट का है 3 नंबर में, ये भी बना था। कि अभी अपन 2019 के एडिशनल मेंस की बात ही कर रहे हैं, अभी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए हैं। देखो 7 और 14 तारीख को ये क्लासेस हुई, एक तरफ क्लास कब हुई और एक तरफ पेपर कब हुआ, ये डिटेल्स रहती है बेसिकली। समझ गए बात को? यहाँ पर देखो 3 मार्कर मैंने आईसीएआर लिख कर दिया था। आईसीएआर 3 नंबर में बन के आया भी था उसी वर्ष, मतलब 7 तारीख को मैंने पढ़ाया और 17, आप ऐसे मान के चलो 17 को ये बन गया। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से 14 तारीख को मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। 14 तारीख को जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात आ रही है, और देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बन के भी आ गई।
तो इस आधार पे आप ये देखिए कि एक अकेले एग्जाम में किस लेवल पे मैं आपको चीजें डेटा देता हूँ और बोलता हूँ हर साल पहले की तरह कि जो आपके एग्जाम में आएगा। वैश्वीकरण की दिशा में 10/4 को पढ़ाया गया, 17/4 को ये प्रश्न जो है आपका आ गया। उसके बाद में यदि बात करता हूँ विनिवेश, तो जब मैं आपको आर्थिक सुधार पढ़ाता हूँ तब वहां पर सारी डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। ये एक प्रश्न और है, ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोत। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, लोगों को लगता है नहीं आता है। मैंने बोला कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो, मैं इस तरीके से इकोनॉमिक्स आपको समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी, आपको बनने लगेगा। 10/4 को मैंने ये क्लास पढ़ाई थी, 17/4 को पेपर में ये सारी डिटेल्स आ गई। मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में मुख्य कमजोरियां क्या है? तो कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण ही आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना था, ये भी आपको पढ़ा दिया गया था। तो इस प्रकार अब आपने ये जो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं जो यूट्यूब और जो डायरेक्ट बताए गए थे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, ठीक है। 10 प्रश्न लगभग आपको बने, जिनके एग्जैक्टली प्रूफ मेरे पास थे, वो मैंने आपको दे दिए। बने इससे ज्यादा भी बच्चों, ऐसा नहीं है कि इतने का नहीं, इससे कम बने होंगे, इससे ज्यादा भी बने, पर मेरे पास जो प्रूफ उस समय मिल पाए थे वो प्रूफ मैंने आपको दे दिए थे। अब सबसे बड़ी विडंबना कुछ इस प्रकार से ही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस संपूर्ण प्रोसेस को, इस प्रूफ को मैंने खुद अपने हाथों से सबमिट करा था। बावजूद इसके इसका प्रकाशन नहीं करा गया, इसको जो है दिखाने की अनुमति नहीं दी गई, या इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इतनी बात आप लोग समझते हैं। वो उनके निर्णय हैं, जिस पुराने घर की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया उस पर अपन कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये मैं आपको बता दूं कि यदि ये उस समय भी पब्लिश हो जाता तो शायद आप थोड़ा और ज्यादा जानते, या ज्यादा लोग तक मेरी बात आज जल्दी से पहुंच पा सकी होती। इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हुआ पहला पड़ाव, अर्थात 2019 का एडिशनल मेंस हुआ। उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए, मतलब कहानी कोई आज की नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि आज आज की बातें हो रही हैं, जी नहीं। ये 7 वर्ष जो मैंने लिखा ना, लगातार जो 7वीं बार रिकॉर्ड बना है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ आज आपसे, और बता रहा हूँ कि ये 7वीं बार वाकई में विथ प्रूफ देख लो, विथ जो है आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। समझे बात को? अब इसके बाद यदि इतना समझ गए हो तो बता दीजिए, जल्दी आगे बढ़ा जाए। एक और आपकी स्क्रीन पे एक और महत्वपूर्ण डेटा आपको दिख रहा होगा, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 21 मई 2023 को एमपीपीएससी प्री के पेपर में अर्थशास्त्र से आए प्रश्नों को देखना ना भूलें। मैं एक्चुअली में ये सारी चीजें आपको इसलिए भी बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक मानसिक धारणा थी, या लोग ऐसा मान बैठे थे कुछ समय पहले, जब से मैं इस फील्ड में आ रहा था या आया था, कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न आते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ यूपीएससी में बैठ जाओ, आप जो है व्यापम के एग्जाम में बैठ जाओ, आप रेलवे के एग्जाम में बैठ जाओ, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना फंसे तो आप मुझे बताना खुद के। समझे बात को? तो अब दूसरा चरण चालू हो रहा है, दूसरा पड़ाव शुरू। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सेट पेपर, सेट नंबर भी लिख दिया है मैंने कि सेट ए है। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा है, प्रूफ मैं अब ये आपको मेन मेन दे पाऊंगा। यहाँ पे समझना मेरी बात। कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है कौन सा स्थान है? तो ये आपको देखो मैंने बकायदे यहाँ पर करवा रखा है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। लाडली बहना योजना तो भाई इस बार 2024 के मींस में भी बहुत खुश कर दी लोगों को, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये स्कीम बहुत पहले पढ़ाई जा चुकी है। और देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इस पर अंडरलाइन करके रेड पेन से रखा तक था, और ये वहां पर बकायदे बताया भी था, ब्लू और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन चला है कि 1,000 रुपए तुम यहाँ पढ़ के जाना। और यहाँ देखो प्री लिख के दिया था। मतलब ये, अब जो भी कह दीजिए, सरस्वती की कृपा, मैं तो कहूंगा अपनी तरफ से कि माता रानी की कृपा रहती है कि ये सारी चीजें जो बोलता है आदमी और वो आ जाता है। ये सिर्फ उनकी कृपा है और वर्षों की जो मेहनत है उसके परिणाम है, और कुछ नहीं है। और ना ही मैं इस पर अपने आप पर कभी घमंड करता हूँ कि नहीं ये चीज होगी, ऐसा नहीं है। वो अनुभव बोलता है, जो कुछ बोलता है मेरा अनुभव बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता, और ऊपर वाला जो है मुझसे बुलवाता है, और कुछ नहीं। उसके बाद में जनगणना से संबंधित ये देखो प्री में लिख के दिया था, बकायदे ये प्रश्न भी आया, एक ये हो गया। उसके बाद देखो एक्चुअल में
जो समितियों वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको बोलता हूँ समितियों से भी एक प्रश्न बनता है। ये देखो ये रेड पेन चला हुआ है, यहाँ बाकायदे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है। इसमें भी देखो मैंने आपको प्री लिख के दिया होगा, यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है प्री यहाँ पे। तो ये इकोनॉमिक्स से चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पर हो गया, समझे बात को। उसके बाद में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन की चर्चा हुई, इंदौर पे 7वां नंबर का हुआ, बाकायदे मैंने करके आपको ये भी दे दिया था। ये तो और बहुत स्पेशल प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रोकूंगा और आप इस बात को याद रख लें, सुन लें, चाहे इसके पहले जाके चेक कर लो। मैं तो कह रहा हूँ आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला पोर्शन है, आर्थिक सर्वेक्षण बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था बच्चों होता क्या है। मैं तो कह रहा हूँ आज भी बहुत सारे लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण को डिकोड करना नहीं आता है, समझे बात को। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घमंड कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार, समझना, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार जो था, मैंने जाके लाइव पूरा आर्थिक सर्वेक्षण डिकोड करा था और पढ़ा के भी दिया है बच्चों को, और उससे प्रश्न बने हैं विथ ट्रिक। देखो यहाँ पर मैंने लिख के बताया था बच्चों को, ये लिखी हुई है ट्रिक। देखो आप यहाँ पर ये जो पेन चल रहा है ना, कि मैंने बोला था कि विंड जो है, विंड मतलब एक तरीके से विंड डा से डमरू बनता है, डा से तो डमरू, डमरू को बना दो ईंट। मतलब इस तरीके से आप याद रखना कि पवन ऊर्जा के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान है 8वां। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा था ना, ये लगभग प्रश्न इस तरीके से ही पूछा था कि क्षमता मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, यही वाला यहाँ पे गलत होना था। मतलब ये आपका ऑप्शन सही यहाँ से इस तरीके से हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको डिकोड करके भी दे दिया था सबसे पहले, और सबसे पहले बता भी दिया था कि बेटा प्रश्न ऐसा आएगा, इसको ऐसे पढ़ के जाना है। और मैं क्लास में ही याद करवाने की हर संभव कोशिश करता हूँ। जिस दिन जिस समय मैं पहली बार बच्चों से मिलता हूँ, उस पहली बार में ही मैं बच्चों को बता देता हूँ कि आप सिर्फ एक पेन और एक पेपर लेके बैठो, मैं आपको पास करवाने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद देखो सिंचाई की बात हो रही है, ये देखो प्री यहाँ लिख के दिया है, बकायदे बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। सिंचाई के संदर्भ में ये पूरा डेटा मैंने लिख के दे दिया था कि इस तरीके से आप पढ़ के चले जाना, आपका प्रश्न गलत नहीं करने दूंगा, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको प्रश्न यदि मेरी क्लास से आ रहा है तो आप पास होंगे, फेल नहीं होंगे, समझे बात को। उसके बाद में आगे बात करते हैं, तो एक प्रश्न ये भी बना, इसके संदर्भ में मैंने आपको ये डेटा पहले ही बता दिया। विदेशी व्यापार के संदर्भ में बात होती है बच्चों, तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में बात हो गई। राष्ट्रीयकरण देखो, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जिसने भी मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, सबसे पहले सबसे पहली फुर्सत में मैं उसको जो है आरबीआई वाली जब भी यूनिट पढ़ाता हूं, मैं वहां पर स्पष्ट बोलता हूं कि भैया ये 5 से 6 फैक्ट हैं, पहले इन 6 फैक्ट को याद कर लो। सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से बनाएगा और आपको वो सबसे पहले फुर्सत में रट जाता है और आप बन भी जाता है, बच्चे करके भी आते हैं। मैं अपनी तरफ से बातें नहीं जोड़ रहा हूँ, बच्चे खुद आते हैं, खुद बताते हैं कि नहीं सर इकोनॉमिक्स से प्रश्न सही गए, बाकी सब्जेक्ट में जो भी था जैसी भी स्थिति थी वो तो हम नहीं कह रहे हैं, बाकी इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न बताए गए थे वो आए और वो प्रश्न हमको बन भी गए, याद भी थे, उनमें हमें कोई भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं हुआ। अक्सर जब आप मेंस देने जाते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेंस प्री, मेंस प्री इस तरीके से सारी प्रक्रम चलती जाएगी और आप देखते जाना कि कितने स्टेप्स हो गए और कितना आपको बन गया और कितने प्रश्न लेवल पे हर एग्जाम में मैं दे रहा हूँ। ये कोई पहली बार नहीं है, अर्थात निरंतरता को मेरे द्वारा हर संभव प्रयास के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रश्न काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से। ओवरऑल इकोनॉमिक्स से 11 प्रश्न आए, क्योंकि इसके पहले कुछ लोग बोलते थे, मैंने बोला ना, बोलते थे यार एक दो प्रश्न ही तो आते हैं इकोनॉमिक्स से, इतना क्या वेटेज लेना। मैंने ये साबित करके भी बताया कि एक नहीं भाई साहब, 11 तो कम से कम, 10 तो कम से कम, और 10 से ज्यादा भी मैं दूंगा, इसकी चिंता आप मत करो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 7, मतलब 6 भी है, ऐसा नहीं है। 6 वाला जो है उसको आप ऐसे समझो कि मैंने पढ़ाया है, पर उसका जो है मैंने नहीं पढ़ाया, मतलब वो नहीं आया था, ऐसे समझ गए बात को। तो मतलब उसका प्रूफ नहीं है और अपन ने नहीं दिया उसको, इसलिए जिसके प्रूफ मेरे पास नहीं होते हैं वो नहीं भी दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे समझ जाओ।
तो प्रश्न मैं ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स से कितने प्रश्न आए। वैसे मेरे पढ़ाई आप जो है गिन लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक कम कर दो, 6 हो जाएगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। टोटल 11 प्रश्न लिखे हैं, इको के 11 प्रश्न लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में, चेक करो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, 11 प्रश्न इकोनॉमिक्स के। समझना, इकोनॉमिक्स के कितने प्रश्न आए थे, 11। 11 में से मैंने आपको प्रूफ कितने के दिए, 10 के। समझ गए बात को? तो 10 का आपका कोटा तो पूरा करा कि नहीं करा, बताओ, हाँ कि ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और मैं आपसे फिर से कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा जो है पेशेंस बना के रखो। आज सारा चिट्ठा खोल दिया जाएगा, आप उस चिट्ठे में खुद निर्णय ले लेना कि होता क्या है, कैसी मेहनत करी जाती है, क्या कोई एक बार ही है, क्या कोई इस तरीके से बोल रहा है हम सुने ना सुने, निर्णय आप स्वयं लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो, आप मेरी बातों को सुनो, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से सारे इन मैटर्स को दबाया भी जाता है, इन सारे मैटर्स को छुपा दिया जाता है, ताकि लोग जो हैं आगे चलकर इनको ना बता पाए, या लोग जो हैं आगे बढ़ ना पाए। समझे बात को? तो ये हो गया दूसरा फेज, समझ गए बात को? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, आगे फिर से एक और प्री की चर्चा हो जाती है। ये आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे देख लो एक बार फटाक से, यहाँ 2022 आना चाहिए। ठीक 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 है, चलो, जिनकी इकोनॉमिक्स को लेकर आंखें नहीं खुली वो फिर से आंखें खोलो। अब देखो, ये अलग से फिर प्रश्न की बात आती है, ये एक और प्री हो रहा है, उस प्री की चर्चा हो रही है, वन बाय वन सारे प्री मेन सबकी डिटेल्स होती जा रही है। समझ गए बात को? इसके बाद हम जो है चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है अब आपकी 2023 की प्री की। इसके पहले 2022 का प्री हुआ था आई थिंक, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, ये देखो यहाँ पर मैंने बकायदे लिख के दिया, शक्तिकांत दास को कोरोना काल में जो है अपनी कार्यशैली के लिए, मतलब जिस प्रकार से अवार्ड मिला, 2024 में भी इनको मिला है बच्चों। फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, फिर से 2024 के लिए भी इनको अवार्ड मिल गया है। तो ये प्रश्न भी आपको बन जाना था। इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद में योजना आयोग, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं बकायदे योजना आयोग और नीति आयोग की चर्चा करता हूँ। उसके बाद में ये देखो 1980 में कितने बैंकों का विलय हुआ, तो आपको तो यहाँ पर एक नहीं मैं दोनों बता देता हूँ कि अब तक भारत में बैंकों का विलय 2 बार बड़े लेवल पे हुआ। इन 2 बार में भी कौन सा हुआ, बकायदे प्री लिखकर भी दिया है, देखो, समझे बात को? उसके बाद में सिडबी, बड़े आसानी से याद करा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखो आपको बकायदे ये लिखा हुआ है सिडबी वाला प्रश्न, और यहाँ पर जाके पेन रुका भी हुआ है मेरा। तो मैं आपको हर संभव मदद करता हूँ कि किस प्रकार से आपको रट जाएं चीजें और आपको याद हो जाएं। नाबार्ड तो भैया इस साल के प्री प्री दो मतलब मेन सॉरी मेंस 2024 में नाबार्ड फिर से आ गया, तो ये मैंने बोला था कि प्रश्न आता है, पीएससी का फेवरेट प्रश्न है। जब मेरा आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर मैं यही बातें बोल रहा हूँ कि नाबार्ड पीएससी का फेवरेट प्रश्न है। यहाँ पर रुका हुआ है वीडियो, आई थिंक 10 मिनट 11 सेकंड की बात है। आप जब यहाँ जाके चेक करोगे, हालांकि ये क्लास आपको शायद मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे कारण है बच्चों, क्योंकि ये मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास को जल्दी डिलीट कोई नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। हाँ, ये है कि उसको प्राइवेट कर दें वो बात अलग है। तो ये क्लास आपको देखने को मिल जाएगी मेरी, समझ गए बात को? तो ये क्लास में देखो मैं यहाँ पर बकायदे लिख के तक दे दे रहा हूँ कि नाबार्ड कब स्थापना होती है, किस समिति की सिफारिश पे होती है, और डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर नाबार्ड पीएससी का फेवरेट प्रश्न है, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा, उसको चेक कर लो। उसके बाद में ये देखो सबसे बड़े लेवल का प्रश्न जो है मैंने फिर से आपको करा के दिया था, मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार है, और इस लेवल से डिकोड करके देता हूं कि यदि एक बार आपने मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी मुझसे पढ़ लिया, तो आप मोटे तौर पे मान के चलो कि आपके 8 से 10 प्रश्न वहीं से सही करवा देता हूँ। समझे बात को? तो क्योंकि मैं सब निचोड़ देता हूँ उस पर और पूरी मेहनत करता हूँ, ताकि आप लोग जो है आसानी से डिकोड करके उस चीज को पढ़ लें। उसके बाद बात आती है बच्चों 2021-22 में भी ये तांबा उत्पादन से संबंधित है, प्रश्न बिल्कुल करवाया गया है तांबा उत्पादन में, देखो इस तरीके से। उसके बाद भारत में जो है तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो ये दो तरीके से, मतलब इस प्रश्न को मैंने रटा दिया था, यहाँ पर प्री लिख दिया था, यहाँ पर प्री नहीं लिखा है बकायदे, पर यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कि मेंस में भी आता है, इसमें भी आपको करके जाना है। उसके बाद टांटे मामा, ये अब तक की सबसे बड़ी हिट क्लास थी। हिट क्लास इन द सेंस यहाँ पर यह है कि अभी तक देखो, फिर से रोकूंगा और 2 मिनट यहाँ ध्यान से सुनना, कि किसी भी फैकल्टी ने आपको ये नहीं बोला होगा कि 100% आएगा।
और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 100%, 100 लिखा है, ये भी मैराथन क्लास से है। और मैं आपको एक बात, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात भी बता रहा हूँ कि मैराथन क्लासेस में इकोनॉमिक्स की क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 2 दी जाती थी। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट की जब आप मैराथन क्लासेस देखेंगे ना, तो अदर सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस लगभग 8 से 10 होती थी, और इकोनॉमिक्स में 1 या 2 दिन की क्लास मिलती थी। और ऊपर वाले की कृपा से उस 1 या 2 दिन में भी मैं लगभग 10 प्रश्न उसी क्लास से खींच देता था, उसी क्लास से बना के दे देता था बच्चों को, और वही के वही प्रश्न डायरेक्ट फंस के आते थे, जो लिख के देता था कि मेरा जो अंतर्मन कहता था कि ये प्रश्न आएगा, और वो आता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला प्रश्न दूर दूर तक किसी ने नहीं करा है, उस बार जाके चेक कर लो, उस बार किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। तो मेरे कहने का ये मीनिंग है कि अब फिर से काउंट कर लो, ये चौथा स्टेप हो गया आई थिंक आपका, 1 बाय 1 जो मैं करते जा रहा हूँ, उस 1 बाय 1 स्टेप में अब यहाँ से देख लो कितने प्रश्न आ रहे हैं, एक बार अपन वापस शुरू करते हैं। इकोनॉमिक मतलब अब क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ठीक है ना, 9 क्वेश्चन। मोटे तौर पे कितने क्वेश्चन आ गए, 9। समझे बात को? तो मैंने आपको बोला है कि आप अप्रोक्स 10 प्रश्न लेके चलें, मैं 10 प्रश्न आपको कम से कम दिलाता हूँ, ठीक है। वहां पर क्लासेस मेरे को कम मिली, या कम क्लासेस के माध्यम से मैंने तब भी आपको 1 या 2 दिन की क्लास में आप सक्सेस रेट चेक करो, मैं तो कहता हूँ सक्सेस रेट में आप शायद इस बात का अनुभव लगा पाओगे, या इस बात का अनुभव कर पाओगे कि सक्सेस रेट किस लेवल का है। कोई व्यक्ति कम क्लासेस दे रहा है और कोई व्यक्ति साल भर क्लासेस दे रहा है, उन क्लासेस में से कितना आ रहा है, जब आप चेक करोगे आप अंतर कर पाओगे कि सक्सेस रेट कितना है। इसी सक्सेस रेट को या इसी सक्सेस मेथड को मैं बोलता हूँ 360 एंड सेलेक्टिव। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, पास हो जाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे आने वाले समय पे भी मैंने कहा था बच्चों, जब मैंने पहली बार इस लेवल पे ले जाके 2019 पे पढ़ाया था, तभी का मेरे पास एक मैसेज है संस्थान के बड़े व्यक्ति को। तभी मैंने बोला था कि आगे चलकर ये परंपरा फॉलो करी जाएगी, और वो परंपरा आज अब लोग फॉलो कर रहे हैं। लोग बोलना सीख गए हैं, लोग बताना सीख गए हैं कि पीएससी में इस तरीके के प्रश्न आएंगे। पर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप YouTube पर भी सर्च करो तो पुरानी क्लासेस एक बार जाके देखना, आपको मिल जाएंगे कि पहली बार इन सारी परंपराओं को शुरू करके दिया है मैंने, और उसके विथ प्रूफ विथ दावे के साथ आपको आज क्लास में दे दे रहा हूँ। समझे बात को? चलिए, तो अब आ गई समझ में लल्ला कि न कहना कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं आते। मैं फिर से कहूंगा, पढ़ाने वाला आदमी चाहिए। यदि आपको किसी ने अच्छे से पढ़ा दिया तो आपको बिल्कुल बनेंगे, और वो केवल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है बच्चों, हर सब्जेक्ट की बात है। पर मैं चूंकि इकोनॉमिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करता हूँ, ज्यादा पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं उस पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब 9 जनवरी 2024 को एमपीपीएससी मेंस 2022 के पेपर की बात हो रही, अब मेंस की बात हो रही, ठीक है। एक बार आप लोग सहमति दे दें कि हाँ सर ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक, चलिए। ओवरऑल थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस है। मैंने आपको बोला है कि यदि आज आपने इस क्लास को सुन लिया ना, तो आप खुद से यकीन करने लग जाएंगे कि नहीं सर जो बोलते हैं वो होता है, होगा, और आने वाले समय में होता है। माता रानी की कृपा फिर से बनी रहे, मैं कहूँगा सरस्वती माता की, इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को सफल बनाने में अपना योगदान देता रहूं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बच्चों। जो भी है मेरी मेहनत का है, मैं आपको दे दे रहा हूं ताकि आप पास हो जाएं, आप उन कटु अनुभवों से ना गुजरें जिससे दूसरे गुजरते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को शायद ये चीज लग रही होगी कि हमारे काम की नहीं है, पर यदि आपने दूसरे की मेहनत को ना समझा तो मैं कहूंगा आप जीवन में सफल भी नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाला उस चीज को भी देखता है। एमएसपी को रिगार्ड्स से देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 10 तारीख को पढ़ा रहा हूँ, आगे चलकर जब भी मेंस हो रहा है ये आपका प्रश्न बनता हुआ दिख जा रहा है। 3 मार्कर लिख के दिया, बकायदे 3 मार्कर का ही ये प्रश्न है। 1.1 आप समझ रहे होंगे जो पीएससी का मेंस देते हैं, देखो 1 से शुरू होता है तो 1.1, 1.2, 1.3, 2 से शुरू होता है तो 2.1, 2 से 2, 2.2, 2.3, और 3 से शुरू होता है तो 3.5 तक, इस तरीके का पैटर्न चलता है। तो 1.1 मतलब ये ऑलरेडी 3 मार्कर का, उस समय 3 मार्कर का ये पैटर्न चल रहा था। 2024 से 2 मार्कर हुआ है बच्चों।
हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखो हरित क्रांति के घटक कोई आपको जल्दी नहीं बताएगा। हरित क्रांति ऊपर ऊपर तौर पे आपको सब पढ़ा देंगे, प्री के फैक्ट आपको सब दे देंगे, घटक कोई नहीं पढ़ाएगा। परंतु देखो मैं कहूंगा अभी भी मेरी मेंस की क्लासेस पड़ी हैं, उस एप्लीकेशन पे पुराने घर पे आप जाके चेक करो, बकायदे मैंने देखो प्री और मेंस दोनों में लिख के दिया है, 3 नंबर 5 नंबर आपको प्रश्न आया है, मैं ये कह रहा हूँ। और बकायदे आपके लिए मैंने विधिवत सारी चीजें इतनी हिंदी इंग्लिश लिख के दी हैं कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे, आपको डेटा तो कतई कम नहीं होने वाला, और इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, उसके बाद में इस तरीके से देखो ये प्रश्न नेक्स्ट बनता है कि गैर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में बात होती है, तो बजट से पूछा गया प्रश्न है। देखो यहाँ पर फिर बात आती है मेक इन इंडिया 2024 में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ फिर से रिपीट हो गया कि नहीं हो गया प्रश्न, ये देखो। तो मेक इन इंडिया भी यहाँ पर मैंने आपको प्री और मेंस दोनों के संदर्भ में बता दी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है उद्योगों की बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में बात आएगी, तो उद्योगों की स्थापना से संबंधित जो बातें होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। नाबार्ड देखो फिर से आ गया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाबार्ड से बहुत प्रेम है पीएससी वालों को, तुम समझते नहीं हो, तुम लोग जिस दिन मेरी बातों को समझना सीख जाओगे, मैं कह रहा हूँ 1 साल मेरे साथ शिद्दत से मेहनत करके देखो, एमपीपीएससी का एग्जाम निकलवा के बताऊंगा आपका, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर देता हूँ, समझे बात को। तो बकायदे पीएससी मेंस में प्रश्न बन के आया, नाबार्ड क्या है, ग्रामीणों के लिए कैसे उपयोगी है। जब भी मैं आपको नाबार्ड पढ़ाता हूँ, ये देखो यहाँ पर प्रश्न लिख भी दिया था मैंने कि ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में नाबार्ड की भूमिका लिखिए। ये प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल होते हैं मेरे, और वही प्रश्न लगभग एग्जाम से कुछ मिलते जुलते दिखते हैं। अब कोई ये ना कहे कि सर एग्जैक्ट नहीं है, देखो एग्जैक्ट जिस दिन हम बिल्कुल हर चीज को लिखने लग गए ना, या जिस चीज को बिल्कुल 100% मतलब कि मान के चलो पीएससी में मेंस में थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं कि 10 प्रश्न आते हैं, मेंस में कितने प्रश्न आते हैं मान के चलते हैं 10, अब ये मत कहना 10 तो आते नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10 प्रश्न आते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों की 10 के 10 प्रश्न हमारे बताए आ जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा, अन्यथा हमें ही जो है ना पीएससी के भगवान का दर्जा मिल जाएगा, या हम ही इतने घमंड में आ जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि हम आपसे सीधे मुंह भी बात ना करें, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हम एग्जैक्ट पढ़ा दे रहे हैं वही 100 का 100 आ जाए, वो होगा 80-90, हाँ 80-90 से कम नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे दे रहा हूँ कि बिल्कुल इतना आपको बन जाएगा। उसके बाद अब 2021 के पेपर में यदि हम बात करते हैं, तो अब ये मेंस की फिर से बात आ रही है। कुछ जो है आपको ये देखते चलना है, जैसे देखो मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट जल्दबाजी में मेरे को नहीं मिला। बाकी ये पढ़ाया है क्वेश्चन, आज भी राजकोषीय नीति आप मेरे से पढ़ेंगे तो इसको चारों उपकरण पांचों उपकरण को मैं है बाकायदे विधिवत आपसे पढ़ा देता हूँ। ये प्रश्न और था, ये प्रश्न आपको बहुत कम जगह मिलेगा, आप जितनी बुकें सर्च कर लो बुक में मिल जाएगा, पर किसी फैकल्टी की क्लास चेक करना, कोई फैकल्टी इकोनॉमिक्स की आपको ये नहीं बताती कि एफडीआई कहाँ पर प्रतिबंधित है। मैंने ये तक बता के रखा है कि एफडीआई कहाँ पर प्रतिबंधित है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बता रखी हैं, और वो प्रश्न आते भी हैं। आसियान में हमेशा पढ़ाता हूँ, 100% ये प्रश्न पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ाया गया, पर हाँ इसका स्क्रीनशॉट अभी नहीं है। उसके बाद ग्लोबल स्किल पार्क की बात होती है बच्चों, ग्लोबल स्किल पार्क आप जानते हैं मैं पढ़ाता हूँ, मैंने रटा दिया है बच्चों को ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में। आज भी जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उससे एक बार पूछ लेना कि ग्लोबल स्किल पार्क के सारे फैक्ट वो आपको बता देगा, और बकायदे इतने बेहतर तरीके से बताएगा कि मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि मेरा पढ़ाया बच्चा आपको सारे प्रश्न बता देगा। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन हट के आया था, ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था, पर मैंने ये क्वेश्चन आपको दे के रखा है, ये प्रश्न आपको मिलता है। बेरोजगारी वाला प्रश्न 2024 में भी आया बच्चों, और 2021 के मेंस में भी आया। देखो बेरोजगारी दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों को बताइए, और यहाँ पर देखो बेरोजगारी को कम करने हेतु किए जा रहे सरकारी, मतलब ये 100% एज इट इज प्रश्न उठकर आ गया था। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने क्लास में पहले पढ़ाया, बाद में पेपर हो रहे हैं, ये मत कहना कि बाद में किसी ने लगाया, चाहो तो पेपर की डेट चेक कर लो, और पेपर की डेट के साथ पुरानी क्लासेस को चेक कर लो जाके उनके एप्लीकेशन पे। मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको सारे सबूत मिल जाएंगे, और ये सबूत वहीं से निकाले गए हैं, आप ऐसे समझ लो, समझे बात को। ये सारी चीजें बच्चों उपलब्ध करवा देते हैं, बच्चों के पास सारा डेटा रहता है। तो ये सारी चीजें देखो, उसके बाद मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के लिए कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित करवाई जा रही हैं, तो सारी चीजें पढ़ाई गई हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में देखो मैंने बाकायदे मेंस में लिख के दिया था कि ये आएगी, आ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद जब आप मेरे से मौद्रिक नीति पढ़ते हैं ना, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, उसी के संदर्भ में यहाँ पर सारी चीज़ें की डिटेल्स यहाँ पर अटैच रहती हैं, तो आपको ये प्रश्न भी देखने को मिल जाए। सेवा क्षेत्र बहुत कम लोग पढ़ाते हैं बच्चों, सेवा क्षेत्र के संदर्भ में मैंने आपको ये बात बता दी कि सेवा क्षेत्र से भी प्रश्न बनता है, पर कैसा प्रश्न बनता है, कैसा पढ़ना चाहिए, ये भी आपको बता दिया गया। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट देखो कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियां, इसके पहले मैं आपको राष्ट्रीय आय गणना की विधियां भी पढ़ा चुका हूं, परंतु ये भुगतान असंतुलन वाला प्रश्न बहुत कम लोग आपको बताते हैं। इसे दूर करने के उपाय, तो देखो भुगतान असंतुलन को दूर करने के उपाय क्लास में बाकायदे बच्चे खुद आके बोलते हैं कि सर जो पढ़ा दिया आपने वो प्रश्न समझ लो आ जाएगा और हम करके आएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप देखो ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के संदर्भ में बाकायदे है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से प्रश्न बनेगा और आप आंसर कैसे लिख के आओगे। और आंसर ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ बोर्ड में जो है चित्र बना बना के चूतिया बनाऊं, वो काम नहीं होता है बच्चों। मैं बकायदे आंसर राइटिंग करके देता हूं कि यदि एक पेज का प्रश्न है तो एक पेज में कैसे करके आओ, आधे पेज का है तो आधे पेज में कितना लिख के आओ, दो पेज में करके आना है तो दो पेज में कितना लिख के आओगे, उसकी बकायदे आंसर राइटिंग करके देता हूँ। उसके बाद में रोजगार की स्थिति के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो ये प्रश्न भी आपको बनाकर दे दिए गए थे। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना या उद्यम क्रांति योजना के संदर्भ में बात होती है। योजनाएं पढ़िए, आप बिल्कुल जाएंगे रोजगार की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो है किस प्रकार से प्रयास करे जा रहे हैं, तो सारी योजनाएं मैंने एक तरफ से आपको पढ़ा दी थी। यहाँ पर देखो रोजगार के विभिन्न चलन वाला यहाँ पर प्रश्न नहीं लगा है, यहाँ पर प्रश्न लगना चाहिए रोजगार की, ये आया है आपके एग्जाम में, तो रोजगार के विभिन्न चलन वाला जो प्रश्न है वो यहाँ पर अटैच हो जाता। जल्दबाजी के चक्कर में या तो मैं अटैच नहीं कर पाया हूँ या मिस हो गया है, इतना आप समझ लो। भुगतान संतुलन मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया क्या होता है। तो ओवरऑल यहाँ से भी आप आपको देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बने। तो चलिए एक बार उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं फटाफट, शीघ्र की कितने प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि लगभग आप एवरेज देखेंगे ना, तो मैं आपको ये बोल देता हूं बच्चों कि ये जो एवरेज प्रश्न है ना, आप मान के चले मेंस में भी यदि 150 नंबर का पेपर है तो 150 में से मैं आपको 80 प्लस के क्वेश्चन तो सॉल्व करके दूंगा ही दूंगा। पर इस बार मैंने वो सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, सब्जेक्ट की सीमाओं से बाहर जाकर भी आपको सबूत दूंगा कि मैंने करके बताया है। और ये प्रूफ भी है मेरे पास कि देखो एक सब्जेक्ट अकेले की बात नहीं है, आप सब्जेक्ट बोलो मैं आपको समाधान दूंगा, 360 एंड सेलेक्टिव में आपको क्वेश्चन दूंगा और आप पास भी होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो जिनके या तो स्क्रीनशॉट लगे हैं वो अटैच करके आप गिन लेना, या जो नहीं है आपको जो उचित लगे, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको जो लगे आप अपने लेवल पे उनको काउंट कर लेना कि लगभग कितने प्रश्न बने हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि 10 प्लस होंगे, और 10 प्लस होने के साथ साथ आपको ये लगभग मान के चलो 150 का पेपर है तो 80 प्लस नंबर दिला रहे होंगे। इतनी बात हो गई क्लियर, तो जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो कि हाँ सर हमको बन रहा है, हमको समझ में आ रहा है। चलो, थोड़ा सा और धैर्य, अब आप लगभग 2024 के पैटर्न पे आ गए हैं, थोड़ा सा यदि आप साथ बनाए रखेंगे तो आपको ये भरोसा दिला दूं मैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कोई एक वर्ष की बात नहीं है, कोई एक तुक्के की बात नहीं है। लगातार 7 बार क्यों बोला मैंने, उसके पीछे आज कारण आप समझ जाएंगे और आप देखेंगे कि केवल एक पेपर नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट की सीमाओं को पार करते हुए मैंने ये साबित करके दिया है आप लोगों को कि नहीं प्रश्न तो बनेंगे, यदि मैं आपको उस लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दूं। और उस लेवल पे पढ़ाना मैंने आपको शुरू कर दिया। उस आईएएस एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल का आप जब भी एक पूरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप उनसे प्रश्न प्राप्त करते रहेंगे। और नहीं है तो जिन बच्चों ने हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर किया के नाम से उपलब्ध है, आप उसको जाके सर्च करो, सारे बच्चों से फीडबैक लो, जो प्राइम मेंबर्स बने हैं उनसे सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के लिए आज भी मैं उतना ही तत्पर हूँ जितना पहले था, उतनी ही मदद करता हूँ जितना पहले करता था, और उनको पास कराने में आज भी उतनी ही एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा जितना मैंने पहले लगाया है।
और मैं उन बच्चों को पास कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे हिस्से का प्रयास तो मैं जरूर करूंगा बच्चों, इतना याद रखना। बाकी उनके हिस्से का प्रयास वो कितना करते हैं या ईश्वर का क्या जो है योगदान है या क्या सोच के रखा है, उससे परे हम नहीं जा सकते। समझे बात को? चलिए, अब एक और आपको इम्पोर्टेंट इवेंट की बात बताता हूँ। अनुज नाम का विद्यार्थी था, पीएससी मेंस की ही बात है, था इन द सेंस है, ऐसा नहीं है। अच्छा बच्चा है अनुज। अनुज टैक्स असिस्टेंट का पेपर देने जा रहा था। तो मैंने कुछ प्रश्न पढ़ाए थे, मैंने बोला, उसने इकोनॉमिक्स का पेपर, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट है थोड़ा सा सपोर्ट करता है, उसने बोला सर मुझे इकोनॉमिक्स में बता दो। मैंने बोला एक काम करो, आप यूट्यूब की क्लासेस मेरी देख के चले जाना, उससे आपको प्रश्न बिल्कुल मिल जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ और ध्यान से सुनना क्या बात बोल रहा हूँ, कि जब आप टैक्स असिस्टेंट का पेपर चेक करोगे, पेपर चेक कर लो, अभी भी 25 फरवरी 2024 को ये पेपर होता है। उस पेपर में 2 सेट में पेपर होता है। सेट ए में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। सेट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। इन 50 में एमपी भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। मतलब जितनी आप सारी 10 यूनिट पढ़ रहे हो ना प्री में, उतनी सारी यूनिट्स में से कुछ भी आ जाएगा। और बाकी पेपर बी जो पार्ट बी रहेगा, वो टैक्स वाले, टैक्सेशन वाले क्वेश्चंस पे, कॉमर्स वाले क्वेश्चन पे फोकस करेगा। इस 50 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डॉट इकोनॉमिक्स से। समझना मेरी बात को, 50 में 4। मैं कह रहा हूँ यहाँ भी तुम वेटेज चेक कर लो, जबकि पेपर है टैक्स असिस्टेंट का, ना कि एमपीपीएससी प्री का। समझे बात को? G20 का देखो बकायदे क्वेश्चन बना के दिया। देखो G20 के शेरपा बकायदे क्वेश्चन बना के दिया, सारे स्क्रीनशॉट लगा के दिए आपको इसलिए। उसके बाद में जो है राजकोषी घाटा कितना है, बकायदे क्वेश्चन दिया। और ये क्वेश्चन सबसे बड़ी हिट थी। ये क्वेश्चन सबसे बड़ी वो थी बच्चों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न देखो, जनगणना 2011 को ध्यान में रखती है, भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर को बताइए। अब बोलो आपको ये एग्जैक्ट लेवल पे कौन प्रश्न बना के इस तरीके से दे देगा, या किसने आपको दिए हैं, मेरे को आप वो बता दो। समझे बात को? तो लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ जो एक तरीके से एक्सपीरियंस की बात कर दीजिए, या उस मेथड में ढालने की बात कर दीजिए बच्चों, जिस मेथड में मैं आपको ले जाता हूं, या जिसके आधार पर मैं आपको पास कराने के लिए बोलता हूं। अब निर्णय आपको लेना है और आपको फाइनली चेक करना है 23 जून 2024 को। मतलब अभी तो हाल में मेंस हुआ था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले, मतलब इसी में इसके पहले प्री का पेपर हुआ था। पीएससी बड़ा मुश्किल जो है पटरी पर आई है, और सेम फाइनेंशियल ईयर में जो है, अब जो है 2019 के बाद क्या हुआ था, ये अभी जो इतना आपने ट्रैक इधर उधर देखा, कभी मेंस उल्टा देखा, कभी प्री देखा, इसके पीछे कारण ये था कि 2019 में पीएससी बेपटरी हो गई थी। बेपटरी का मतलब यह है कि ये जो आरक्षण आया था, ओबीसी वाला मुद्दा, इस मुद्दे के चलते पीएससी के एग्जाम इधर उधर हो गए थे, कभी मेंस हो रहा था, कभी प्री हो रहा था। परंतु 2024 में पीएससी वापस ट्रैक में आई। इस ट्रैक के चलते उसने टाइम पर जो है अपने प्री का पेपर करवा लिया और मेंस का पेपर करा लिया। तो इस प्री के पेपर में, मतलब जून 2024 को जो प्री का पेपर हुआ पीएससी का, उसमें हमने क्या करतब करे हैं वो अब अपन देखते हैं। इसके पहले मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ। जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप रेडी हैं सुनने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे ही चीजों को आपको समझना होगा कि इतनी मेहनत मैं आपके लिए भी करूंगा और आपको पास कराने के लिए भी प्रयास करूंगा। बस आपको एक मेरी बात समझनी है कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार आप वैसे पढ़ें, आपको बार बार पीएससी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें बार बार पढ़नी है, हमें महारथी बनना है, आप महारथी बनते रह जाएंगे, यहीं भंवर में फंसे रहेंगे। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है बच्चों, पीएससी प्री का ये जो पेपर होता है, जनरली पेपर के बाद सभी लोग एनालिसिस करते हैं। मैं उस दिन एनालिसिस नहीं करने गया, क्योंकि हुआ ये कि मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों की, बहुत दूर से कुछ बच्चे मिलने आए थे। ये कुछ बच्चे जो है, कोई मान के चलो, जैसे तनु हमारी दिल्ली से आई थी मिलने सपरिवार, अर्चना उनके पिताजी भी आए थे, वो भी मिले, यहाँ पर जो है आके मिलते हैं। उसके बाद में प्राची भी जो है हमसे मिलने आई थी। तो इसके चलते मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो बच्चे आए हैं इतनी दूर से, और कोई जब दूर से मिलने आता है, या यहाँ से भी पूरे पुराने बच्चों से पूछ लेना,
जब भी उनने कहा कि सर हम मिलना चाहते हैं, मैंने आज तक चाहे किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं उनको मना नहीं करता, मैं बोलता हूँ बेटा 10 मिनट दो, मैं कहीं से भी कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाऊँ। तो इस आधार पर ये 3 बच्चे आए, इन 3 बच्चों से मिलके मैं गदगद हो गया, बच्चे भी बड़े खुश थे और आज भी जो है हम जो संपर्क में बने रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब वापस 2024 के प्री की बात करते हैं, ठीक है? 2024 के प्री के पहले का इंसिडेंट यदि आप सुनना चाहें तो मैं आपको 2 मिनट में वो इंसिडेंट सुना देता हूँ, फिर अपन आगे। होता ये है कि 2024 के प्री के पहले 2 जून पेपर हो रहा है, 24 जून को। 2 जून को एक ऐसा इंसिडेंट घटता है, ऐसी कहानी या ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है बच्चों, जिस षड्यंत्र के चलते मैं बहुत आहत हूँ। मुझे पहली बार अपने बच्चों से दूर करने का प्रयास करा गया। षड्यंत्र पूर्वक लगभग 2 से ढाई महीने का ये षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र के चलते ये बात कही गई कि कहीं न कहीं जो मैं मेरे या मान आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे मान-सम्मान को जो है चोट पहुँचा रही थी जो बात। इसके चलते मुझे ज़बरदस्ती जो है फ़ोर्स करा गया और मुझे क्लास पढ़ाने से रोका गया। क्योंकि मैं बड़ा दुखी था, मुझे बड़ा दुःख हुआ कि मैं अपने बच्चों को क्लास नहीं पढ़ा पा रहा हूँ और मुझे लगा ठीक है बच्चे नहीं पूछेंगे शायद, पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, बच्चे वाक़ई में सगे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे सगे नहीं होते, मैं बोलूँगा बच्चे सगे होते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बड़ी चिंता में रहा। 2 जून से 17 जून तक की कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 सेकंड में। होता ये है कि मुझे चिंता थी, मुझे लगा कोई नहीं पूछेगा, पर ठीक है, मैंने कहा हटाओ अभी जो है अपने काम करो। पर जैसे ही लोग अनाउंसमेंट करने गए कि हम इस प्रकार की क्लासेस लेंगे, उस अनाउंसमेंट में मैं नहीं दिखा। यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों की होड़ लग गई कि इकोनॉमिक्स, अतुल सर कहाँ है, इकोनॉमिक्स पढ़वाओ, अतुल सर कहाँ है, बाकी सबका हो गया, अतुल सर कहाँ है, इकोनॉमिक्स पढ़वाओ। तो जब मैंने सुना, मुझे स्क्रीनशॉट्स बच्चों ने शेयर करे कि सर, अतुल सर के जो क्लासेस हैं, अतुल सर की जो हमसे वो है, तो मुझे देखने को मिला, तो मैंने कहा चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। अंततः 2 जून से 17 जून तक फिर एक प्लेटफॉर्म में मैंने जुड़ने का प्रयास करा। सर ने भी मेरी बात को समझा, जिनसे मैं जुड़ा, उनने मेरी बात को समझा कि बच्चों के लिए सर समर्पित हैं, बच्चों के लिए क्लासेस देना चाहते हैं। उन सर ने मेरा सहयोग करा और उस सहयोग के आधार पर 2 जून से लेकर 17 जून की कहानी निर्धारित हुई कि फाइनली जो क्लास आएगी इकोनॉमिक्स की वो आएगी 17 जून को। तो 16 और 17 जून को 2 क्लासेस दी गई बच्चों इकोनॉमिक्स की और इस 2 क्लास में भी हमने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा, आपके सहयोग से, आपके प्रेम से, माता रानी के आशीर्वाद से और मेरे वर्षों की मेहनत से। और वो मेहनत क्या रंग लाई उसको देखो, तुम यकीन नहीं मानोगे कि वो जो लोग मुझे बच्चों से दूर कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि इनके पढ़ाए प्रश्न ना आए, और वो फिर से हुआ। और यहाँ पर ये देखिए आपको बाकायदे 360 एंड सेलेक्टिव मेथड, लोगों को मेरी मेथड से तकलीफ होती है बच्चों, मैं कहता हूँ ये कोई एक दिन में पैदा करी गई मेथड नहीं है, ये 360 एंड सेलेक्टिव का ही जादू है कि जिसके आधार पर संपूर्ण कहानी रची जाती है, जिसके आधार पर मैं सबको प्रयास कराता हूँ। मैं कहता हूँ भविष्य में भी कोई इसको कॉपी कर ले और अब लोग धीरे-धीरे बोलने लग गए हैं, मैं उनको बोलूँ कि अपना कुछ कॉपी वो कर लो, दूसरों को ना बोलो, समझे बात को? तो 360 एंड सेलेक्टिव मेथड में मैंने आपको ये करके फिर से दिखाया। अब क्वेश्चन चेक करना, बाकायदे प्रूफ मैंने लगा दिए हैं, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, 13। समझे बात को? 14, अरे और भी हो रहे हैं, 15, 16, 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 में भी मैं आपको बोल देता हूँ जो डायरेक्ट क्लास में बनाएगा, जैसे ये उज्जैन वाला है, ये 2, 2 के बाद 3, इसको अभी मैं बता रहा हूँ क्या है ये, ठीक है ना? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 क्वेश्चन देखो डायरेक्ट आपको क्लास से मिल रहे हैं। क्लास से मतलब इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि 10 प्लस प्लस ना आपको हमेशा मिलेंगे मेरी क्लास से। साथ में ये जो बीच में स्क्रीनशॉट लगे ना बेटा, ये मैंने आपको जो है सरसरी, चूंकि मेरे पास समय नहीं था, मैंने आपको बोला कि जब मेरे पास समय होगा ना मैं आपको इससे भी ज्यादा क्वेश्चन करके दूंगा, इससे भी ज्यादा चीजें करवा के दूंगा। तो ये जो
क्वेश्चन मैंने एग्जाम के पहले आपको लिख के देता हूँ। एक पीडीएफ इस बार की भी तैयार है, 2024 की भी तैयार है, ध्यान से सुन लेना। 2024 की भी ये पीडीएफ तैयार कर दी गई है। विभिन्न वर्षों के निचोड़ के आधार पर आपको सॉलिड प्रश्न कराने की पूरी इस बार योजना है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर यदि मैंने बोला ना आप मेरे से एक बार बस पढ़ो, आपको यकीनन कोई पास होने से जल्दी नहीं रोक पाएगा। देखो यहाँ पर 6 सितंबर 2022 की बात हो रही है, यहाँ पर 3 योजना है। इस बार का मेंस का पेपर उठा के जरा चेक करना, यही योजना के बारे में डायरेक्ट प्रश्न बना दिया है। मेंस 2024 में यही प्रश्न सामने वाले ने बना दिया है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मैंने 23 में आपको जून 2024 में ये पूरा डेटा दिया, मई में ये प्रश्न डायरेक्ट उठ के आ गया। मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ो, और एक बार जब आप पढ़ोगे आपको सारा डेटा सारे फैक्ट्स में याद ना करवा दूं तो आप खुद से बोलना कि सर नहीं मजा आ रहा है, पैसे वापस कर दो। देखो सारा ब्लैक बुक जो है रिलीज करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, सारे प्रूफ देता हूँ, जो प्रूफ हो सकते हैं वो दे देता हूँ। इस क्लास को बनाने में भी समझ लो मुझे खुद को 3-4 महीने लग गए, आज फाइनल में इस क्लास को बना पाया। अभी भी इसमें परफेक्शन लेवल मुझे लग रहा है मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा कम है। इसके आधार पर मैं इस पर और आगे बढ़ाऊंगा कि इसको कैसे बेहतर बनाना है। और मैं आपको ये बात भी बता दे रहा हूँ कि आगे चल के लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इस पैटर्न को आपको दिखाया भी जाएगा। समझे बात को कि कैसे देखो चीजें बनाती हैं, ऐसी चीजें बना बना के बकायदे, क्योंकि ये पैटर्न भी अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया, जो लोग वह वो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं, पर वो आगे चल के इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे, इसका संशोधित वर्जन फॉलो कर सकते हैं। और तो कहो अब यदि इतनी बात समझ में, अभी अपन ने प्री की बात करी, अब हम लगभग अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। तो यदि आपको लग रहा है बच्चों कि कुछ आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो कर लीजिए, आप डायरेक्ट कोई डाउट है तो मुझसे कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेंटोरशिप वाली जो प्रोसेस है वो आपको फ्री उपलब्ध करवाई जाती है हमारे द्वारा। समझे बात को? तो इस आधार पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, 21 से 26 अक्टूबर, अब हम बात कर ले रहे हैं पीएससी मेंस 2024 की। अब किसकी बात हो रही है? मेंस 2024 की। मैं ये क्यों बता रहा हूं इसको भी ध्यान से सुन लो, ये लास्ट है। इतना आपने धैर्य बना के रखा, इतनी देर मेरी बातों को सुना, तो मैं कहूंगा कि आप वाकई में एक बहुत विद्वान या एक समझदार बालक हैं, बालिका हैं, विद्यार्थी या जो भी है। इसके आधार पर आप ऐसे समझ पाएंगे कि क्या वाकई में मेहनत रंग लाती है। तो मैं कहूंगा जी हाँ, मेहनत रंग लाती है। उतनी शिद्दत से मेहनत तो करिए एक बार। अब ये एक तरीका है कि या तो आप 4-5-6 साल 10 साल अपने ऊपर खर्च कर लो इन सब में, या मेरी बातों को सुनो और पास हो जाओ। निर्णय आपको लेना है। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 21 से 26 अक्टूबर के बीच में हो रहा है बच्चों। और हुआ क्या, मैंने क्या बोला अभी तक, इसके पहले जितने मतलब जून 2024 तक के जितना पेपर था, मैंने उसमें आपको ये बताया कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ आपको सारे निर्णय ले रहा था, बता रहा था और समझा रहा था। पर चूंकि जून 2024 से हम और पुराने घर वाले के बीच में मतभेद हुआ, अलग हुए, और जिसके चलते मैंने अब ये निर्णय लिया कि मैं मुख्य मुख्य सब्जेक्ट अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनको समझाऊंगा और उनको पास कराऊंगा। तो वो अभ्यर्थी जो हाउसवाइफ्स हैं, जो जॉब पर हैं, जो पहली बार में पीएससी पास करना चाहते हैं, मैं उनको कहूंगा आप एक बार जुड़ के देखो। मैं अपने ओरिजिनल नोट्स आपको शेयर करूंगा, उन ओरिजिनल नोट्स से आप पास भी होगे और उन्हीं ओरिजिनल नोट्स के बेसिस पे आप आगे चलकर दूसरों से अच्छी जो है पोजीशन पर आके बता भी दोगे। निर्णय आपको लेना है, मैंने फिर से बोला। आइए चर्चा करते हैं। अब पेपर पूरे लगभग 4 पेपरों की चर्चा करूंगा। 2 पेपर आप जो एथिक्स और जो हिंदी है उसके भी मैं क्वेश्चन चूंकि दे नहीं पाया था, मेरे पास समय था, पर चूंकि मेरा मन था कि मैं अभी 4 सब्जेक्ट पर ही दूं, उन 4 सब्जेक्ट पर जो दिया गया वो सोचना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्नों की, इतिहास के प्रश्नों की बात हो रही है बच्चों। पीएससी मेंस की बात हो रही है, 2024 के मेंस की बात हो रही है। अभी भी ये क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे, अब चूंकि ये सारी चीजें आप कुछ आईएएस एकेडमी पर देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं अब आप सारा डिटेल्स? कुछ आईएएस एकेडमी। ये
मेरे द्वारा शुरू करा गया चैनल है जिसमें मैं आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं। अब यहाँ पर अभी हाल ही में शुरू करा था तो कई लोगों का कहना था कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन क्या पता आएंगे नहीं आएंगे। मैंने ये भी साबित करके बता दिया। हिस्ट्री में देखो, यहाँ पर जैसे ही आप वीडियो में जाके चेक करना, वीडियो में लगभग 23 मिनट 41 सेकंड का ये वीडियो में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो बनाएगा गोप जनस्य जनस्य गोपा बना के प्रश्न देगा, और बना दिया। अवंती जनपद की बात होती है बच्चों, अवंती जनपद का भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल मेरे नोट्स और मेरे साथ जो है क्लास में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकायदे मैं डिटेल करके अवंती जनपद की चर्चा करता हूँ, आपको ये प्रश्न भी वहां देखने को मिल जाएगा। धन के निष्कासन सिद्धांत, यदि आप 2019 का ही देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, दिख रहा है ना। और धन का निष्कासी सिद्धांत मैंने बच्चों को क्या करा था, क्योंकि मेरे पास समय कम था, तो मैंने अपने बच्चों को रामबाण कंटेंट उपलब्ध करवा दिया। ये रामबाण कंटेंट पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के सभी प्रश्नों के सॉल्व पेपर से, सभी प्रश्न इन द सेंस, यहाँ पर सिलेक्टेड डेटा मैंने बच्चों को दिया था। उस सिलेक्टेड डेटा के बेसिस पे मैंने बोला था आप पास हो जाओगे। एक बार आपको लगभग 5 से 6 हजार रुपए का जो सामग्री है, जो पूरे फैक्ट्स हैं, जो पूरा डेटा है, वो मैंने केवल 151 रुपए में उपलब्ध करा के बच्चों को दे दिया था। प्रबल आई थिंक जो है इस क्लास को, पेपर को देने गया था। पेपर देने के बाद उसका स्वयं का कॉल आया था कि सर ये रामबाण कंटेंट मेरे बहुत काम में आया। जब मैंने इस कंटेंट को लॉन्च करा था, तभी मैंने बोला था कि याद रखना मेरे पास इतना समय नहीं है कि अभी मैं इन सबको पढ़ा दूं, क्योंकि समय लगता है बच्चों। पर मैंने ये कहा कि तुम इतना पढ़ लोगे तो फेल तो नहीं होगे, ये बात पक्की। भले तुमको पोस्ट छोटी मिल जाए पर तुम फेल नहीं होगे। समझे बात को। आगे बात करते हैं। देखो, टंट्या मामा भील भी आपको देखने को मिल गया। उसके बाद में आपको जो है कवि पद्माकर की जो चर्चा है मैंने यहाँ पर कर दी थी कि इनको देख के जाना। असरफी महल की चर्चा बिल्कुल हुई है, मांडू के स्थापत्य में मेरे से आप बड़े आराम से पढ़ते हैं। रानी दुर्गावती के बारे में भी बोला था, पढ़ के जाना। उसके बाद में वर्ण मूर्तियां आपको कोई नहीं पढ़ाता, ये देखो बकायदे मैंने वर्ण मूर्तियां क्या होती हैं, कैसे पढ़ना है, सब बता दिया था। ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े, बकायदे क्वेश्चन के साथ समझा दिया था। गोंड वंश की राजवंशावली या वंशावली पर चर्चा मैंने कर ली थी। तो ये हुआ आपके हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। हिस्ट्री में मेंस में, हिस्ट्री अकेले के पेपर में बच्चों ध्यान से सुनना, हिस्ट्री अकेले के पेपर में आपको 10 प्रश्न दे दिए। मैं कहता हूं मेरा पढ़ाया एक प्रश्न भी आ जाए, मेरा जीवन तो सार्थक। क्योंकि हमने ऐसे टीचर कभी नहीं मिले बच्चों जो बोल दें कि ये प्रश्न आएगा और ये प्रश्न आ गया। ये हमारे जीवन काल में ऐसी फैकल्टी हमें तो नहीं मिली। आपको मिल जाए वो आपका निर्णय है, वो आपको डिसीजन लेना है। पर मैं आपसे ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा कोई फैकल्टी नहीं मिली जिसने ये बोल दिया हो कि नहीं ये प्रश्न तो बनेगा ही बच्चों और इसको पढ़ के जाना। समझे बात को। पर मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ कि देखो पढ़ाऊंगा, ये प्रश्न आ जाएगा और तुम करके पास भी हो जाओगे। समझे। तो 10 प्रश्न यहाँ से आपके बनते हुए दिख गए। अब बात होती है ज्योग्राफी और एमपी की। देखना मैं सारे सब्जेक्ट करा रहा हूँ, अब समझ गए बात को, केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो ज्योग्राफी और एमपी में भी देखो एक, अब मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लगे हैं आप समझ जाएंगे। समझे बात को। तो एक हो गया आपका ये। तो आपका लानीना वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण, यूट्यूब में क्लास पड़ी है, जाके चेक कर लो मेरे चैनल में अभी भी। सूचना प्रणाली के बारे में बिल्कुल बता के दिया था। चंबल नदी तंत्र की बिल्कुल चर्चा करता हूँ मैं जब भी पढ़ाता हूँ। गंगा नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र जो है, इनकी चर्चा बिल्कुल करता हूँ। कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में आपको बिल्कुल बना के दे दिया। मालवा के पठार के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट लिख के दे दिया, व्यवहारिक लिख के दे दिया कि आप चाहो तो करके चले आओ। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट। तो देखो पश्चिमी घाट के बारे में भी ऐसा वर्णन, आप पहले एक बार अपने नोट्स चेक करो। मैं तो कहता हूँ इस तरीके से यदि आपको पश्चिमी घाट लिखा मिला हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बताना। देखो इतना लिख लोगे ना तो प्री में भी 100% प्रश्न बन जाएगा और मेंस में भी 100% प्रश्न यहाँ से तुमको बन जाएगा, तुम पास हो जाओगे। समझे। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतियां क्या हैं, इस पर चर्चा हुई है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया जाता है और आपको ये लिखा भी होगा कि जीपीएस के संदर्भ में आप अच्छे से पढ़ लोगे। उसके बाद में मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात होगी। तो मैं कहूंगा आप एक बार मेरे से ज्योग्राफी भी पढ़ोगे ना, आपको ये बात का अनुभव हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक को दे दो, सर उसको इस लेवल पे ले जाके रखते हैं
कि जिससे बच्चा पास हो जाए। अब निर्णय बच्चे का है या बच्चे के परिवार वालों का है कि उस भीड़ में जाना है आपको, जिस भीड़ में आपको कोई नहीं सुनता या जिस भीड़ में आप शर्माते हुए जो है अपने आप को दबा के बैठे रहते हैं, या वहां जाना है जहां पर कोई टीचर आपके साथ मेहनत करना चाहता है और आपको पास कराना चाहता है। बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में जल संचयन, संरक्षण और संवर्धन की बात आती है तो ये प्रश्न भी आपको करा दिया गया है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से लिख के देता हूँ, मध्य प्रदेश के उद्योगों के बारे में तो ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक स्थिति देखो, बाकायदे चित्र सहित कॉपी पर बना के दिया होगा। क्या मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको नोट्स दे देंगे, बड़े-बड़े लोग आपको ये कह देंगे इसके नोट्स ले लो, उसके नोट्स ले लो, इसकी बुक परचेज कर लो। अरे नोट्स लेने, बुक लेने, परचेज करने से कोई पास होता तो मैं तो 10,000 बुकें परचेज कर लेता और सारे बच्चों को पास करा देता। समझे बात को? कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि आपको इस बात को समझना होगा कि जो है ना, बुक लेने से आप पास नहीं होते, आपको लेवल पे उतारना होता है। लेवल पे उतारने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से वो चीजें व्यवहारिक जीवन में उतारनी होती हैं और उसके आधार पर ये सारा डेटा कॉपी पे आना चाहिए। समय सीमा के रहते आप कंटेंट को अपनी कॉपी में प्रैक्टिकल रूप से लिख पाओगे, आप पास हो जाओगे, अन्यथा आप पास नहीं होगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्रेम के लिए बच्चों, और मजा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को। आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री के बाद जो है ज्योग्राफी और एमपी भी मैंने आपको दे दी। अब पॉलिटी पे चर्चा करते हैं। देखो, पॉलिटी में प्रारूप समिति के संदर्भ में एक प्रश्न आया, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के संदर्भ में प्रश्न आया, विशेष पिछड़ी जातियों के संदर्भ में आया, लाडली बहना योजना प्रश्न बना दिया जो है, अशोक मेहता समिति बना दिया। देखो, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा हो गई। इसको देखो, मैंने बकायदे लिख के दे दिया था कि इस बार के मेंस में आएगा भी और ये आ भी गया। इसी प्रकार से आप जो है इसको देख लेंगे, लाडली बहना रिसेंट में करवाई थी, आ भी गया। उसके बाद में जनजातियों के संदर्भ में मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन तो पक्का बनाएगा, बिल्कुल जैसा बोला वैसा क्वेश्चन बना दिया और आपको आंसर भी मैंने रटा दिया। उसके साथ-साथ जो है आपका केंद्र राज्य संबंधों पे चर्चा तो बिल्कुल आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, मैंने बना रखे हैं। विगत 3 वर्षों में चुनाव प्रक्रिया में संस्थागत सुधार की बात भी हो गई। उसके बाद लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं, ये भी प्रश्न आया है। और उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में प्रश्न आया है। तो सोशियोलॉजी जो आपका पॉलिटी है उससे भी एक बार चेक कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10। ठीक है, तो 9 मान लेते हैं मोटे तौर पे। तो अब देख लो, पॉलिटी में भी 9 हो गए। समझना, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज सारे जो है कैलकुलेट कर लो कि किस बेसिस पे सारी चीजें हो रही हैं। इतनी बात ठीक है, क्लियर लगी? अच्छा, तैयार हो? मजा आ रहा है? इस बात को समझो कि ये सारी चीजें बताना क्यों जरूरी है। इनको बताना जरूरी इसलिए है कि अक्सर कई लोग जो है परिचित नहीं होते, तो वो आपको समझते नहीं। जिनके पास ज्ञान सीमित है बच्चों, वो अन्य चीजों को देखना पसंद ही नहीं करते। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार आप समझोगे अच्छे से तो आप पास हो जाओगे। चलो, सोशियोलॉजी की बात करते हैं। देखो, एक चीज और याद रखना, मैंने पढ़ाई सिर्फ इकोनॉमिक्स से, पर मैं सोशियोलॉजी, साइंस, एमपी, हिस्ट्री, इन सब के आपको प्रश्न दे दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप क्या हो जाए, पास हो जाए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति समिति के रिपोर्ट के संदर्भ में तो यहाँ पर जब आप जाके चेक करेंगे, बाकायदे बोलता हुआ आपको मिल जाऊंगा। तो सोशियोलॉजी में जो इस बेसिस पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, एक सेकंड। उसके बाद में साइबर अपराध के संदर्भ में, बिल्कुल साइबर अपराध क्या होते हैं देखो, लिख के दिया था, बाकायदे प्रश्न बन गया। घरेलू हिंसा के संदर्भ में लिख के दिया था, प्रश्न बन गया। उसके बाद में किसान सम्मान निधि, जब भी आप मेरे से कृषि पढ़ेंगे, मैं कहूंगा ऐसे योजनाओं को बता दूंगा कि आपको दूसरी बार इन कृषि से संबंधित योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। उसके बाद में नगरीकरण कैसे सामाजिक समस्या में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो ये हो गया आपका एक तरीके से ये वाला पोर्शन। तो इसके क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 प्रश्न लगभग आपको सोशियोलॉजी से मिल गए, जबकि मैंने इनको पढ़ाए नहीं थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की।
तो इकोनॉमिक्स मीन्स में हमने फिर से पिछली बार की तरह जो है रिकॉर्ड बनाने का हर संभव प्रयास करा है बच्चों। उसके आधार पर जब आप देखेंगे कि हमने मेंस और उसके बाद में जो आपका प्री है उनमें देखा कि किस बेसिस पे ये लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं तो बिल्कुल छप के आई हैं बकायदे में, यूट्यूब वीडियो पे चेक कर लीजिए आप, बकायदे मिल जाएगा कैसे रहना है, क्या चीजें हैं, क्या फायदा है, क्या नहीं है। उसके बाद में देवारियन योजना बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपसे फिर से बोल दूं, इस बार देवारियन योजना के संदर्भ में जब आप वीडियो चेक करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप इसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप नुकसान में हैं। समझे बात को? चलिए, उसके बाद योजनाओं से एक प्रश्न और बना बच्चों। योजनाओं के बाद जो है टांटिया मामा संदर्भ में बात आ गई। उसके बाद में फिर से जो है एक बार इस तरीके से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना, मैंने आपको बोला था पहले भी आई है, इस बार भी आई है। उसके बाद में नाबार्ड के कार्यों के संदर्भ में देखो फिर से रिपीट हुआ प्रश्न आपको बिल्कुल बना। राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा बच्चों से नहीं बना। उसके पीछे कारण यह है कि बच्चे अधिकांश मामले में गांव में भी रहते हैं, तब भी या कहीं भी रहते हैं, इन चीजों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको ये प्रश्न बनते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं बहुत आसान है, बहुत ईजी है। उसके बाद मध्य प्रदेश एमएसएमई नीति की बात होती है तो बिल्कुल ये भी लाई गई है, परंतु देखते हैं आपको पढ़ के बताया गया था कि नहीं। मैंने आपको बताया गया था कि देखो यहाँ पर बकायदे लिखा होगा, अच्छे से चेक करना आप, सारी चीजें मैंने लिख के दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने लिख के नहीं दिया हो। पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने सब आपको लिख के दिया था, मैंने आपको सिर्फ स्पेसिफिक लिख के दिया था। राष्ट्रीय आय गणना की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो देखो राष्ट्रीय आय गणना की जो विभिन्न अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, सॉरी, इनको जो है आपको समझाना था। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर ही आपको सारे राइट हैंड पे प्रोडक्ट मिलेंगे कि आपको बकायदे करवाए गए हैं और आपके पास ये वही प्रूफ हैं जो बच्चों ने दिए हैं मेरे हिसाब से। इसके बाद साइंस की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइंस के पेपर को और चेक कर लो फटाफट यदि आप तैयार हो तो। साइंस में भी कोशिका विभाजन आया, कब आर्यभट्ट के बारे में प्रश्न आया, उसके बाद जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे प्रश्न आ रहा है, पेटेंट ट्रेडमार्क की चर्चा हो रही है थोड़ी थोड़ी, उसके साथ में योग और वर्णित मुद्राओं के संबंध में चर्चा हो रही है। फिर आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो गई तो इसकी चर्चा हो गई। फिर जैव प्रौद्योगिकी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग की बात आ गई। और उसके बाद में सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जबकि जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में चर्चा हो गई। वन नेशन वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम पॉलिसी के रिगार्ड्स चर्चा हो गई आपकी। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन और था जो आपको देखना, तो अब इसको छोड़ देते हैं, इसके अलावा देख लेते हैं कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 10। साइंस में भी लगभग 10 प्रश्न हो गए बच्चों, ठीक है। एक में ही बस लगभग 8 हो रहे हैं, बाकी 10 लगभग होते जा रहे हैं, अब देखते जाओ, समझना। फिर इसका अपन जो है अल्टीमेटली निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब बात आती है नीति शास्त्र की, लास्ट पेपर की चर्चा हो जाए बच्चों। तो नीति शास्त्र में भी अष्टांग एक तरीके से मार्ग आया, मैंने पढ़ाया था आपको। प्लेटो के अनुसार सद्गुण तो प्लेटो बता दिया था, पढ़ के जाना। रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ के जाना। पूर्वाग्रह को कम करने के उपायों की चर्चा बिल्कुल होती है। संवेगात्मक बुद्धि के मूल उद्देश्य क्या है, नैतिक सद्गुण से आप क्या समझते हैं, विसिल ब्लोअर कौन होता है। उसके बाद में गांधी जी के अनुसार अहिंसा की अवधारणा। उसके बाद में क्या बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक बुद्धि के बीच कोई अंतर है। उसके बाद में आपको जो है जिन पर मनोवृत्ति परिवर्तन पर जो है निर्भर करता है, ये बात हो गई। संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रसंविदा, ये मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत विधिवत तरीके से रामबाण कंटेंट में विथ स्पेस मैनेजमेंट के साथ जो है लिखी हुई है। अब बात आती है लास्ट पेपर की जो इम्पोर्टेंट है, उद्यमिता वाला। उद्यमिता मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे द्वारा उद्यमिता को केवल जो है 1 यूनिट कंप्लीट करी गई। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि लास्ट यूनिट को समझने के लिए आप लोग तैयार हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब बात होती है कि उद्यमिता की एक अकेली यूनिट पढ़ाई थी मैंने, पूरी यूनिट अभी नहीं पढ़ाई। और इस अकेली यूनिट में आप देख पाएंगे कि मेरे पढ़ाई डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैं बोल भी रहा हूँ कि इस तरीके से प्रश्न बनाएगा, वो प्रश्न बना भी। तो इस आधार पर दो, एक पहला हो गया, मतलब ये एक हो गया, ये दो हो गया, उसके बाद में तीन, चार, पाँच, छ, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ प्रश्न आपको मोटे तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कितने प्रश्न? 9 प्रश्न। अब इसमें इकोनॉमिक्स और साइंस दोनों के थोड़े थोड़े मिलते जुलती हुई चीजें देखने को मिल जा रही हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके लिए हर संभव प्रयास मेरे द्वारा किया जाता है, किया गया, और इस बेसिस पे अब जो है मैं यहाँ पर अपने सेशन के लिए आखिरी बात आपसे इम्पोर्टेंट है कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। हमारे द्वारा यह संभव प्रयास आगे भी किया जाएगा जो पहले करा गया है। हम यही सोचेंगे कि आपको एक बार में हम इस एग्जाम से जो है पार करके बताएं या आपको इस जो है दलदल से निकाल के बताएं। एक तरीका ये होता है कि आप स्वयं से इन अनुभवों को प्राप्त करें और फिर जो है लगभग 8 से 10 साल लगा दें। और एक स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप शांति से बातों को सुने, पढ़ें और पास हो जाएं। निर्णय आपका है, निर्णय आपको लेना है। मैंने ये बताया कि इसके पहले अभी तक चूंकि अपना खुद का ये चैनल नहीं था, ये प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, जो हमारे पढ़ाए प्रश्न हैं उनको दिखाते ही नहीं थे, उनको मार्केट में ले जाने ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से कई बार टीचर जो है खुद में संदेह करने लगता है, उसको लगता है कि क्या वाकई वो पढ़ा पाता है, नहीं पढ़ा पाता है। तो इसके चलते मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे प्रश्न बनाए गए वैसे वैसे प्रश्न आपको देखने को मिले, आपने स्वयं ने देखा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारे साथ मिलकर इन सारी समस्याओं को समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 1 साल के अंदर, या पहली बार यदि आप हमारे साथ अभी से जुड़ रहे हैं, तो 1 साल के अंदर आपको बहुत कुछ बदला बदला दिखेगा, या आपके पास इतना तो होगा कि आपको तकलीफ कभी ना हो। तो एमपीपीएससी प्री यदि वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं, वाकई में पास होना चाहते हैं, अपने माता पिता के जो है कीमती पूंजी, अपना कीमती समय और भविष्य बचाना चाहते हैं, तो एक मौका कुछ आईएएस एकेडमी को देकर देखिए। आप यकीन के साथ भरोसा कर लेंगे कि जो है आपके लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। तो मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है। जैसी भी जो भी हेल्प लगे आपको बता देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने एंड तक इस क्लास को देखा, जिन्होंने एंड तक मेरा सहयोग करा, और जो अभी भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो पहले करते। अब आपसे एक निवेदन के तौर पे ये बात कही जा रही है कि आप भी इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो। एक दिन अपने स्टेटस में आप थोड़ी-सी मदद कर दो मुझे, तो इसके आधार पर आप भी जान पाएँगे कि नहीं, चलो हमारे लिए कोई तो मेहनत कर रहा है, तो हम उसकी मेहनत में रंग लाकर दिखा दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, हमसे जुड़ने का यथासंभव प्रयास करेंगे। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद साथियों। शेयर करो और बता दो, वाकई में 7वीं बार सर ने प्रूव करके दिखा दिया। जय हिंद।